क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आगे आपका 7 दिसंबर का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर, ठीक है। देर मत करिए, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहना चाहता है? कहाँ रहता है? हर प्राणी के श्वास में। वीर कृष का उत्साह स्थायी भाव है, ठीक है। बैरिस्टर आ जाएगा। जगदीश में आपकी व्यंजन संधि रहती है। रीढ़ की हड्डी विवाह की समस्या पर आधारित है, ठीक है, जिसके कारण स्थायी भाव जाएगा। तो आलंबन। दूसरे में आपका उपमा अलंकार रहेगा। सबसे पहला परीक्षा गुरु उपन्यास माना गया है, ठीक है। बीए की परीक्षा उमा जी ने पास कर ली थी। यहाँ पर टोपी जाएगा और अंत में आ जाएगा मेघ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा की बात करें तो भैया रस को ही काव्य की आत्मा बताया गया है। सालिम अली वर्ड वाचर आ जाएगा। डाडे का आ जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण का जाएगा आपका पीताम्बर। आदान का प्रदान। मेघ बंठन के आए हैं, सत्य एकदम राइट। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रियता, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा भी सत्य है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है ना वो होता है रति। यहाँ पर हास दिया है जो कि हास का है, हास्य रस का है, इसलिए ये बात गलत हो गई। प्रत्यय जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये बात आपकी असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती, ये आपका एकदम राइट सत्य रहेगा। अगला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सदाचार का विलोम शब्द दुराचार है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। पर दादी ने आधा लोटा जो पानी है वो चोर को पिला दिया था क्या? किसको पिला दिया था? तो चोर को पिला दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करूं मैं तो ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता बतानी है। छायावादी काव्य की विशेषताएं बतानी है। सुमित्रा नंदन पंत ने गांव को हरता जन्मन क्यों कहा है? हाँ, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की विशेषताएं आपको बतानी है। रसखान की 2 रचनाएं लिखिए। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम आपको बताना। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ठीक है, यहां से आप देख लीजिएगा। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम आपको बताने। रेखा चित्र किसे कहते हैं? ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। नवग्रह राम श्याम, इसका आपको समास विग्रह करना और समास का नाम भी बताना। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका, ठीक है। आप तो अच्छी मेहनत करो, अच्छे अंक प्राप्त करो, बस यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है कि यह चैनल आपके हित में कार्य कर रहा है तो अभी तक ईमानदारी से यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जरूर करके जाइएगा, है ना, ताकि आप तक जो महत्वपूर्ण चीजें वो पहुंच सके। तो अर्धवार्षिक संबंधित है। वार्षिक परीक्षा के लिए जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है उसको हम 4 सेट देंगे और बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा।